जय श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा में आज हम सप्तम स्कंद प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला अध्याय है प्रथमो अध्याय नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। छठे स्कंद में पुष्ट अनुग्रह की कथा कही गई है। भगवान के अनुग्रह के बाद विकार वासना नष्ट करके अनुग्रह का यदि सदुपयोग किया जाए तभी जीव पुष्ट होता है। भगवान की सेवा स्मरण में तन्मय होकर के जीव पुष्ट हो सकता है। सातवें स्कंध में पुराण का लक्षण उत का वर्णन है। उतयः कर्म वासना। जैसे एक एक धागा से वस्त्र बनकर तैयार होता है, वैसे ही जीवों के कर्मों से यह शरीर रूपी वस्त्र बनता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप ही जीवों की उसकी गति, आयु, स्त्री, पुत्रादि मिलते हैं। यदि जीव ईश्वर कृपा का दुरुपयोग करता है तो वह दुष्ट बन जाता है। प्रहलाद जी ने ईश्वर के द्वारा दी हुई समय शक्ति का उपयोग किया और भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित किया। इसलिए प्रहलाद देव बने। हिरण्याकश्यप ने ईश्वर द्वारा दी गई सारी संपत्ति और समय का दुरुपयोग भोग विलास के लिए किया, इसलिए हिरण्याकश्यप दैत्य बना। सातवें स्कंध में 3 वासना वर्णन है। सत, असत, मित्र वासना। इस स्कंध में परीक्षित ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। समम प्रिया सौहृद ब्रह्मान भूतानां भगवान स्वयं इंद्रास्थार्थे कथम दैत्यम नवधि विषमो यथा। परीक्षित जी ने पूछा कि आप कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है और समभाव से रहते हैं, फिर जगत में विषमता क्यों है? चूहे और बिल्ली दोनों में ईश्वर है, फिर बिल्ली चूहे को क्यों खा जाती है? भगवान तो राक्षस और देवता सबके लिए बराबर है, फिर भगवान देवताओं का पक्ष लेकर असुरों का संहार क्यों करते हैं? ना हर्षार्थम सुरगणे साक्षान्ति श्रेषात्मनम नैवासुरे दग्धम विद्वेषो नो देगा श्रागुणस्य। भगवान ने इंद्र के लिए वृत्तासुर का वध क्यों किया? वह तो भगवत भक्त था। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, क्रिया में कदाचित विषमता हो जाए, परंतु भाव में नहीं होनी चाहिए। समता अद्वैत में है। हे राजन, घर में माता पिता पुत्री सभी होते हैं, पर माता को पुरुष बंधन करता है, पुत्री को नहीं। प्रेम आत्मा के साथ होता है, देह के साथ नहीं। भावना क्षेत्र में अद्वैत होना ही चाहिए। समदर्शी बनना है, समव्यवहारी नहीं। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि
भावाद्वैत सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम ना कहिचितम। हे राजन, देवताओं का पक्ष लेकर के भगवान ने असुरों का संहार किया। यह संहार असुरों पर कृपा करने हेतु से ही किया गया था। जैसे कोई चोर जो है चोरी करने जाता है, रास्ते में उसे ठोकर लगने से उसका पैर टूट जाता है, जिसके कारण वह चोरी न कर सका। यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हे राजन, ईश्वर का स्वरूप भावना के अनुसार प्रतीत होता है। रामचरितमानस में बाबा जी लिखते हैं, जिन्हें के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिय तैसी। ब्रह्मा सर्वव्यापक निर्विकार है। ब्रह्मा की कोई क्रिया नहीं। कलश में रखा जल निकाला जा सकता है, उसमें समाया हुआ आकाश नहीं निकाला जा सकता है। ईश्वर में माया से क्रिया का अध्यारोप किया जाता है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में आभासित होती है। जैसे रेलगाड़ी में यात्रा करते समय आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जीव कहलाता है कि मैं इस स्थान से दूसरे स्थान में गया। नगर में क्रिया नहीं है, गाड़ी में क्रिया हो रही है। ईश्वर निराकार सर्वत्र व्यापक है। शंकर मत के अनुसार ईश्वर निष्क्रिय है। माया के कारण क्रिया का भास होता है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप व्यापक निराकार आनंदमय है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परम धामा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परम पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। ईश्वर क्रिया नहीं लीला करते हैं, ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं। लीला का अर्थ है ललनम लात इति लीला, जो तन्मय कर दे। भगवान जीव के भोगों में लगे मन को अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए लीला करते हैं। मन प्रकृति का है, इसका स्वभाव अपने प्रकृति की ओर ले जाना है। भावना के बिना निष्काम भाव से जो किया जाए वही लीला है। कृष्ण का कार्य लीला है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, नामा कर्माणि लिपन्ति, नामे कर्म फले स्पृहा, इति मायोज भी जानात, कर्म भिन्नम सावध्यते। गीता के 4 अध्याय का 14वां श्लोक। क्रिया बंधन में डालती है, लीला मुक्त देने वाली है। जो जीव करता है वह क्रिया है, उसके पीछे स्वार्थ वासना माया के कारण है। ईश्वर में के व्यवहार में विषमता भाषित होती है। ईश्वर परिपूर्ण सम है, जगत विषम है। माया जो भी कार्य करती है
उसका अध्यारोप ईश्वर पर भी किया जाता है। दीपक स्वयं तो कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में सब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। भगवान दैत्य को मारते नहीं, ताड़ते हैं। विषमता क्रिया में है, भाव में नहीं है। भगवान का दैत्यों के संहार में भी प्रेम भरा हुआ है। गोस्वामी बाबा जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भान कुल के चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तू। सत्व रज तम प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। जीव के उपयोग के लिए शरीर सर्जन की इच्छा जब भगवान करते हैं तो रजोगुण में वृद्धि करते हैं। जीवों के पालने के लिए सत्वगुण और संहारार्थ तमोगुण में वृद्धि करते हैं। भगवान काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। हे राजन, जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है, ऐसा ही प्रश्न आपके पितामह ने नारद जी से पूछा था। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो आत्मभूतम होत्रहुल भय कांति नाम पे वासुदेवाय परे तत्वम प्राप्तिम शैवतस्य विदुषो। राजसूय यज्ञ में प्रथम श्री कृष्ण की पूजा करने से शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को गालियां दी। भगवान ने लंबे समय तक निंदा सहन की। बाद में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। आत्मदेश द्वारिकाधीश में विलीन हो गया। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा, गाली देने वाले शिशुपाल की सतगत कैसे हुई? भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को नरकवासी होना था। नारद जी ने भरी सभा में युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, निंदा स्तुति मान अपमान सब शरीर के धर्म है। अज्ञान से कल्पित हैं। अभिमानी व्यक्ति के अंदर ही सुख दुख हुआ करते हैं। भगवान तो आत्मा राम पूर्ण काम निष्काम एवं अद्वितीय परम तत्व है। चिन्मय होने के कारण उनमें भौतिक धर्म नहीं है, उनमें किसी प्रकार का वैषम्य नहीं है। जीवों के कल्याण के लिए दंड विधान करते हैं, जिससे जीवों का प्रायश्चित होता है। इससे वे नरकगामी नहीं होते हैं। नारद जी ने कहा, तन्मयता किसी रूप में हो, शत्रुभाव होने पर भी अपने स्वरूप का दान करते हैं। तस्मै धर्म बंधुने निर्वाणेन भयेन वा स्नेहात् कामेन या युच्चात् कथस्यम पृथका। वैर से निर्वैर से, स्नेह से, कामना से, किसी भी भाव से, मन में परमात्मा का एकाकार होना चाहिए। जैसे काम क्रोध भय से भगवान में मन चला जाता है, वैसे ही भक्ति से नहीं जाता है। गोप्तम कामाद्यात् कंसोदेश्यास्तायो गुणा संबंधात् विश्राय स्नेहद्यो भक्तम वयम विभो। गोपियों ने निष्काम भाव से श्री कृष्ण का ध्यान करने से
शिशुपाल, दंतवक्त आदि ने द्वेष से, यदुवंशियों ने पारिवारिक संबंध से, आपने स्नेह से, हमने भक्ति से अपना मन भगवान में स्थित किया। किसी भी प्रकार से मन परमात्मा में लग जाए। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शिशुपाल दंतवक्त भगवान के ही जय विजय नामक पार्षद थे। नारद जी ने जय विजय की संक्षिप्त कथा सुनाई। दोनों की सदगत अपनी आँखों से देखी। पहले हिरण्याकश्यप बने, दूसरे जन्म रावण कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल दंतवक्त का हुआ। श्री वराह एवं नरसिंह भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का वध करके सदगत प्रदान की। आपने भगवत भक्त पुत्र प्रहलाद के साथ द्वेष करना ही हिरण्याकश्यप के वध का कारण है। अपने पुत्र प्रहलाद के साथ द्वेष करना ही हिरण्याकश्यप के वध का मुख्य कारण है। युधिष्ठिर ने पूछा, हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से किस प्रकार का द्वेष किया और प्रहलाद की इतनी दृढ़ भक्ति भगवान में कैसे हुई? हिरण्याकश्यपो पुत्रम प्रहलादम केशो प्रियम, जिज्ञासुर करो नामनम यातना मृत्यु हेतवे। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम स्कंध का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि।